आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेचुरल हेल्थ केयर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में, जिसमें हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में प्रकृति जो तीन हमारे शरीर की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, जिसमें से हमने वात प्रकृति पर हमने चर्चा किया है। आज हम दूसरी जो हमारी प्रकृति है पित्त प्रकृति से होने वाले हमारे शरीर में कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम उसका निदान क्या है, हम क्या घरेलू उपचार करके, क्या हम प्राकृतिक तरीके से उपयोग करके और हम उस प्रकृति को कम कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है, हमने पहले वीडियो में भी हमने चर्चा किया है कि जब हमारे शरीर में ये प्रकृति जो दोष हैं जब कम या ज़्यादा होते हैं, जब हमारे शरीर में दोष बढ़ते हैं, तभी हमको बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो हम अपनी प्रकृति को कैसे सम करके, यानी बराबर में कैसे करके हम ठीक रह सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि अभी पूर्व के वीडियो में हमने वात से उत्पन्न होने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। उसी के क्रम में जो हमारी दूसरी प्रकृति है, यानी जो हमारा पित्त है, जब पित्त हमारे शरीर में बढ़ता है तो उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। दूसरा, वो बढ़ता क्यों है, आप समझिए। हमारे शरीर में कोई भी प्रकृति बढ़ती है या कम होती है, उसका केवल एक कारण है, जो हमारा खान पान है, जो हम खाद्य पदार्थ को लेते हैं। अगर हम उसको गलत तरीके से उपयोग किए, गलत तरीके से उसको खाए, तो हमको वो प्रकृति कम ज्यादा होगी और उसी से हमको बीमारियां होंगी। तो जो हम पित्त के बारे में बात करेंगे, देखिए पित्त हमारा तभी बढ़ता है जब हम ज्यादा तले भुने चीज, तेल के बने चीज जब हम प्रयोग करते हैं, खाते हैं, तो हमारा पित्त जो है वो बढ़ जाता है। और जब पित्त बढ़ता है तो हमको ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो हमको हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। अब पित्त बढ़ने से, जैसे एसिडिटी है, हमको सबसे पहले एसिडिटी हो जाएगा। और एसिडिटी इतना खतरनाक बीमारी है कि जिस भी व्यक्ति को हो जाए तो फिर कई समस्याएं उससे हो जाती हैं। पित्त बढ़ने से हमारे शरीर में जलन की समस्या होती है। जलन हमारे शरीर में भी हो सकती है, हमारे हाथों पैरों में। त्वचा रोग, त्वचा रोग में जैसे फोड़ा फुंसी है, सोराइसिस है, एलर्जी है, ये सब जब हमारे शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ेगी, यानी पित्त का जो दोष है वो जब बढ़ेगा, तो हमको चर्म रोग से संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, वो हमारे शरीर में धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेंगी और समस्या बढ़ती जाएगी। पसीना है, आप देखते होंगे बहुत से लोगों को पसीना बहुत होते हैं। पसीना में कुछ लोगों को तो इस प्रकार से होती है कि केवल हाथों में, हाथ के पंजों में, पैर के पंजों में ऐसा होगा। और जब होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये जो पसीना आना जो है, ये भी हमारे शरीर में प्रकृति जो है, पित्त की प्रकृति बढ़ने का एक संकेत है। समय से पहले बाल झड़ना और बाल पकना, पित्त प्रकृति बढ़ने से क्रोध, चिड़चिड़ापन या नींद की कमी, ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब भी ऐसी समस्या दिखे तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में पित्त की प्रकृति बढ़ी है। डायरिया, दस्त और अपच, ये भी आपका जब आपके शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ती है, उस समय आपको ऐसी समस्याएं होती हैं।
आप देखेंगे कि डायरिया जो है अधिकतर बच्चों को होते हैं, छोटे बच्चों को डायरिया हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि जो छोटे बच्चे हैं वो तले भुने चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत छोटे बच्चों को भी हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे जैसे माँ का दूध पीते हैं, अब जब माँ के शरीर में अगर पित्त प्रकृति बढ़ी होगी और माँ का दूध अगर बच्चे पिएंगे तो फिर बच्चे को भी पित्त प्रकृति बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में बच्चे को भी डायरिया, दस्त या ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। बड़े लोगों को भी आप देखते हैं कि जैसे अपच की जो समस्या है, भोजन ना पचना, क्योंकि जब हम अरिष्ट भोजन करेंगे, सुपाच्य भोजन नहीं जब करेंगे, मतलब कि तला भुना चीज जब ज्यादा करेंगे, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में पित्त की जो प्रकृति है वो बढ़ जाएगी। पित्त की प्रकृति बढ़ने से आंखों में जलन है, सूजन है, ये भी हो जाता है। लीवर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पीलिया है, हेपेटाइटिस है। अब आप पीलिया को आप देखेंगे, जिस व्यक्ति को पीलिया की समस्या हो जाएगी उसमें देखेंगे शरीर में खून की कमी होने लगेगी, शरीर पीला पड़ने लगेगा, किसी किसी को शरीर में सूजन भी आ जाती है। तो ये सब जो है, ये शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ने का एक संकेत है। जब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ते हैं तो ऐसे है। मुंह में छाले देखते होंगे, बहुत से लोगों को होता है कि मुंह में छाले पड़े रहेंगे और ठीक नहीं होगा। दवा करेंगे, कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए ठीक हुआ, फिर हो गया, मुंह में जलन हो गया, जलन हो रहा है। अब समस्या यहाँ ये होती है कि जैसे मुंह में छाले पड़ गए तो आप दवा क्या करते हैं, छाले का हमने दवा किया, ठीक हुआ, लेकिन हमने हमारे मुंह में छाले पड़े क्यों, इसके बारे में हमने नहीं ध्यान दिया। तो जब छाले की हमने दवाई किया तो छाले तो ठीक हो गए, लेकिन जो जिस कारण से हो रहा है हमारे शरीर में, तो पित्त प्रकृति बढ़ी है, उसको हमने शांत नहीं किया, उसको हमने सही नहीं किया, तो जैसे ठीक हुआ दोबारा फिर हो गया। और अगर उसी जगह पर हम अपने पित्त प्रकृति को शांत कर लें, कम कर लें, तो हमको फिर मुंह के छाले की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और बहुत से लोगों को है, इसी वजह से दवा करते रहेंगे, कहेंगे बहुत दिन से छाले हैं, ठीक नहीं हो रहा। ठीक क्यों होगा भाई, आप कह रहे हैं कि दवा भी हम कर रहे हैं, लेकिन दवा किस चीज का कर रहे हैं, आप तो पित्त प्रकृति बढ़ी, उसका तो आप दवा कर ही नहीं रहे, आप तो कर रहे हैं मुंह के छाले के लिए। तो कहां से, आप कैसे होगा। जैसे किसी का बाल पक रहा है या किसी का बाल झड़ रहा है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छे बढ़िया से तेल ला रहे हैं, दवाइयाँ ला रहे हैं, आप सिर में लगा रहे हैं कि बाल झड़ना रुक जाए। कैसे रुकेगा, वो तो रुकेगा नहीं। तो जो हमें समस्या है, हम उसका उपचार नहीं कर रहे हैं और हम दूसरे चीज का कर रहे हैं। त्वचा रोग है, त्वचा में ऐसे है कि जब हमारे शरीर में त्वचा रोग हो गए, फोड़े फुंसी हो गए, तो हम फोड़े को ठीक करने के लिए, घाव ठीक करने के लिए हम दवा कर रहे हैं। फोड़े निकल आए हैं तो उसको हम बैठने के लिए हम दवा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ी है तो हम उसको शांत करें। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को, और अधिकतर बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, तो उनको थोड़ा तला भुना चीज, पैकेट के सामान, बाजार के सामान बहुत अच्छे लगते हैं, उसको खाते हैं, और जब खाएंगे तो उनको फोड़े फुंसी ऐसी समस्याएं होंगी। अब देखते हैं बच्चों को कि जैसे एक फोड़ा हुआ, उसका दवा किए, वो घाव ठीक हो गया, घाव बंद खत्म हो गए, या फोड़े निकल रहे हैं तो बैठ गए, लेकिन तुरंत दूसरा निकल आया। तो दूसरा क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने तो दवा पित्त की नहीं है, पित्त प्रकृति हमारे शरीर में बढ़ी है, उसको हमने किया नहीं। हमने तो जो बीमारी हमको दिख रही उसको रोकने के लिए उपाय किया है। तो फिर क्या होगा कि हमारे शरीर में वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुरंत उसके बाद में दूसरा निकल आएगा, दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए जब भी हमारे शरीर में कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हमको दिखे, कोई बीमारियां हमको दिखे, तो वो किस प्रकृति से हो रहा है, उसका दोष क्या बढ़ रहा है। अगर उस दोष को शांत करने के लिए, उस दोष को सम करने के लिए अगर हम उपचार करेंगे, उपाय करेंगे, तो जो समस्या है वो तो ठीक ही हो जाएगा, और दूसरा हमको समस्या वो फिर नहीं होगा।
तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में जब पित्त दोष जब बढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब हमको ये करना होगा कि इसको हम शांत कैसे करें। जो भी हमारी प्रकृति हमारे शरीर में बढ़ रही है उसको कम कैसे करें कि जिससे हमारे शरीर की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहला चीज तो आप ये समझिए कि जब भी शरीर में इन प्रकार की समस्याएं होती हैं तो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की जो तहसीर है वो गर्म हो जाती है, यानी गर्मी हमारे शरीर में ज्यादा होती है। इसलिए ये सब समस्याएं होती हैं। तो हम ये शांत कैसे होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कहीं भी गर्मी है, आग अगर आग है तो उसको शांत करने के लिए क्या है, उसमें आपको पानी ही डालना पड़ेगा, यानी ठंडा चीज डालना पड़ेगा। अब आपको अगर इस प्रकार से समस्या है तो आपको ठंडी चीजें लेनी पड़ेंगी। ठंडी चीजें में क्या जैसे ले सकते हैं, जैसे आप छाछ ले सकते हैं। दही जो है, दही से घी निकालने के बाद में छाछ जो है आप उसको प्रयोग करेंगे तो आपको वो इस पित्त जो बढ़ा है इसमें आपको काफी फायदा करेगा। दही में और भी कुछ मिला सकते हैं, जैसे सौंफ है, जीरा है, ये सब मिला करके इसका पाउडर भी उसमें डाल करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का पानी है, नारियल पानी हमारे शरीर के लिए ठंडक पहुंचाता है, आप नारियल का पानी इसमें डाल सकते हैं। आप सौंफ का पानी ले सकते हैं। सौंफ का पानी बनाने का जो विधि है, आप जैसे 2 कप आपने पानी लिया, उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दिए और उसको आग पे रख दिए धीमी आंच में उबालने के लिए। जब उसको आप उबालेंगे, उबाल करके कुछ उसमें से लगभग 1/4 पानी कम हो जाए, उसको आप उतार लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए और ठंडा करके उस पानी को आप दिन में कई बार आप प्रयोग करिए, उसको पीजिए। इस स्थिति में आपके शरीर में जो गर्मी है, जो आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा है, वो पित्त जो है आपका शांत होगा, कम होगा। शरबत है, बहुत सारे ऐसे शरबत है, जैसे आप गुलाब का शरबत है, आप बना करके उसको अगर आप पीते हैं या जिस व्यक्ति को आप पिलाते हैं तो उस स्थिति में आपके शरीर का जो पित्त है वो धीरे धीरे शांत होगा। गिलोय, आंवला और शतावरी, ये तीनों पित्त को शांत करने के लिए। अच्छा, जो आंवला है, आंवला ये त्रिदोष नाशक है। आप देखें कि तो सभी औषधियों में केवल 3 ऐसी औषधि है कि जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। कोई भी औषधि है तो उसमें आप देखेंगे किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी की प्रकृति 1 प्रकृति से है, किसी की 2 है, लेकिन अगर 3 प्रकृति अगर किसी चीज में है तो वो केवल 3 औषधि है। वो क्या है? आंवला है, हरड़ है और बहेड़ है। आप देखेंगे एक त्रिफला चूर्ण होता है, त्रिफला चूर्ण में यही 3 चीज होते हैं, हरड़, बहेड़ और आंवला। जब भी आपके शरीर में कोई भी प्रकृति बढ़ी है, उस स्थिति में आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर त्रिफला अगर नहीं मिलता है तो इस तीनों में से कोई भी औषधि का आप प्रयोग ले सकते हैं। तो जैसे आपका अगर पित्त बढ़ा है तो आप अगर ताजा आंवला मिल जाए तो आप आंवले का जूस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं ताजा आपको मिल रहा है तो आंवले का पाउडर का प्रयोग आप कर सकते हैं। शतावरी है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय है, गिलोय का जूस आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर जूस नहीं मिलता है गिलोय का तो आप उसका काढ़ा बना सकते हैं, और काढ़ा बना करके हल्का ठंडा कर ले, बहुत ज्यादा गर्म तहसीर में नहीं उसको प्रयोग करना है, तो हल्का सा ठंडा कर ले और ठंडा करने के बाद में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में एलोवेरा है, एलोवेरा का जूस या रस आप निकाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने जितना भी औषधि का नाम बताया, ये सब आपको आसानी से आपको आपके गांव में मिल सकता है, अपने घर में मिल सकता है। इसमें कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अपने गांव में, अपने घरों में, अपने किचन से संबंधित ये सारी औषधियां हैं, इसका आप प्रयोग करके अपने शरीर में बढ़े हुए पित्त को आप शांत कर सकते हैं और जो भी समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में हम प्राणायाम और योग के बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम कुछ ऐसे प्राणायाम हैं कि जिसे करके हम अपने पित्त को शांत कर सकते हैं। जैसे भुजंग आसन है, आसन में अगर व्यायाम में हम कहें तो भुजंग आसन है, वज्रासन है,
वलासन है, ये ऐसे जो आसन है, अगर इसको आप करते हैं, अगर आपके शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ी है तो आपका पित्त शांत होगा, कम होगा और आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शीतकारी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है। अगर इस प्राणायाम को, क्योंकि इसकी जो है, इसको जब करते हैं तो हमारे शरीर में, देखिए हमने जो बताया पहले कि ये तभी हमारी पित्त बढ़ती है कि जब हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा होते हैं। यानी गर्मी जो शरीर में, जब हम अरिष्ट भोजन करते हैं, तले भुने चीज करते हैं, तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ता है। तो इसको शांत करने के लिए हमको जब कोई ठंडा प्राणायाम करेंगे जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाए, या कोई ऐसी औषधि लेंगे कि जो ठंडा, जिसकी तैसीर ठंडी हो, तो उस स्थिति में वो सम होगा, वो कम होगा हमारे जो शरीर की जो गर्मी है। तो ये जो शीतकारी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, इसको करके हम अपने शरीर के पित्त को हम कम कर सकते हैं। इसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम भी बहुत ही अच्छा कारगर है पित्त को कम करने के लिए। तो हम ऐसे प्राणायाम और ऐसे आसन, ऐसे घरेलू उपचार करके हम अपने पित्त को कम कर सकते हैं। अभी हमने जैसा कि बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अभी इतने हमने बताए, इसमें से हम एक प्रयोग भी बताएंगे कैसे करना है। हम अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम को अगर करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि सीधे कमर सीधी करके हम बैठ जाएंगे सुखासन में। कमर से ऊपर रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। 1-2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है कि एक नाक से सांस को लेना है, दूसरी नाक से सांस को छोड़ना है, फिर जिस नाक से सांस छोड़ेंगे उसी से दोबारा फिर लेंगे, और जिससे हमने पहले सांस लिया था उससे छोड़ देंगे। यही कंटिन्यू लंबा खींचेंगे, जितना देर तक मतलब लंबा खींच सकते हैं। धीरे धीरे सांस को लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, यानी ज्यादा समय लेंगे, गैपिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए हम 2-4 बार हम इसका एक बार प्रैक्टिस करेंगे और करने के बाद में फिर आगे बताएं। इस प्रकार से हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले लंबी गहरी 1-2 बार सांस लेंगे, और उसके बाद में जब प्राणायाम को हम बंद करते हैं, तोड़ते हैं, तो भी 1-2 बार लंबी गहरी सांस लेकर के इस कोई भी प्राणायाम को बंद करेंगे। तो बस आज इतना ही हमने प्रकृति के बारे में जाना। हमने पहले वीडियो में वात के बारे में चर्चा किया था, और इस दूसरे वीडियो में हमने पित्त के बारे में चर्चा किया है। इसके बाद में हम तीसरा वीडियो में जो हमारी तीसरी प्रकृति है कफ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से लेंगे इजाजत, और उसी संकल्प के साथ कि करें योग, रहें निरोग। जिस प्रकार हमें अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्राकृतिक औषधियों का प्रयोग करके हमें लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना। करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।